हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एमजीआई एजुकेशन मैथ्स 99। मैं हूं मुस्कान और आज हम देखने वाले हैं किसी भी रैशनल नंबर को हम डिवाइड कैसे करते हैं, वो भी विद इन फ्यू मिनट्स। तो उससे पहले मैं एक चीज बता देती हूँ बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। ठीक है, तो बाकी जल्दी से देखते हैं कि किसी भी रैशनल नंबर को डिवाइड कैसे करते हैं या फिर उसका क्या मेथड होता है डिवाइड करने। चलिए, मान लो मैं एक क्वेश्चन ले रही हूँ, मैंने लिखा है -6/12 डिवाइडेड बाय 4/2। जब भी आपके पास ऐसे दो रैशनल नंबर हो जो कि डिवाइड वाले फॉर्म में हो या फिर डिवाइड का साइन दे रखा हो, तो सबसे पहला मेथड होता है इस साइन को, इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना। अब वो कन्वर्ट कैसे करते हैं वो पहले सीखते हैं। चलो, सॉल्यूशन में भी है तो सॉल्यूशन का पार्ट है। जो पहले रैशनल नंबर लिखा होता है साइन से आपको सेम उसे वैसा ही लिखना है, -6/12। अब इस साइन को पहले मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दो, यानी कि मल्टीप्लाई बना दो। अब मेन पॉइंट जो याद रखनी है वो आती है यहाँ पर, इस स्टेप पर। जो बाद में यानी कि साइन के बाद में रैशनल नंबर लिखा होता है, उस रैशनल नंबर को आपको करना होता है रेसिप्रोकल। मैम, रेसिप्रोकल क्या होता है? यानी कि इस रैशनल नंबर को हमें इन्वर्ट करना है। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था इसका में रैशनल नंबर, जिसमें बताया है कि ये होता है न्यूमरेटर, ये होता है डिनोमिनेटर। इसे हमें न्यूमरेटर वाले पार्ट को डिनोमिनेटर में लेके आना है और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर को, इसी को हम बोलते हैं रेसिप्रोकल। अच्छा, यहाँ देखो, मतलब ये हो जाएगा 2/4। तो ये कन्वर्ट हो गया मल्टीप्लाई में। बाकी मल्टीप्लाई करना हमने सीखा हुआ है, मल्टीप्लाई सामने सामने करना होता है और इसे कैसे डिवाइड करना है आगे वो भी देखा है। एक और बार देख लेते हैं क्योंकि डिवाइड वाला टॉपिक है ना, तो एक बार और देख लेते हैं। चलो, यही डिवाइड करेंगे। हमें कॉमन टेबल देखना होता है जो रैशनल नंबर होता है। अच्छा, ये देखो 2 और 4 है यहाँ। ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 2 भी आता है 4 भी आता है? मैम 2 का। अच्छा, 2 के टेबल में 2, 1 टाइम में ये 2 टाइम्स, तो ये हो गया 1/2। ठीक है, अब यहाँ देखो 6 और 12 दोनों एक टेबल में आता है। 6 किसे ले लो, कॉमन होना चाहिए। 6 के टेबल में 6 1 टाइम्स में आता है और 12 2 टाइम्स में। ठीक है, अब यहाँ बचा क्या है? -1। साइन को भूलना मत बच्चों, बहुत बड़ी गलती हो जाती है सबसे, तो याद रखना। मतलब सबसे नहीं पर मोस्टली होती है ना, कॉमन प्रॉब्लम है ये, सीखना है, इसे सुधारना है। यहाँ 2 है, 2 लिख दिया। मल्टीप्लाई था 1/2। मल्टीप्लाई अब हमें सामने सामने करना होता है, -1 इंटू 1/2 इंटू 2, तो इसका आंसर आ जाएगा -1/4। और ये है आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि ये रैशनल नंबर और डिवाइड नहीं हो सकता। इजी था ना? चलो, अब एक क्वेश्चन एक और करा देती हूँ, है ना। 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। मैंने लिखा 4/7 डिवाइड बाय 9/35। ये मेरे पास रैशनल नंबर है जिन्हें मुझे डिवाइड करना है। पहला स्टेप क्या था? मेरा पहला स्टेप था कि मुझे सबसे पहले इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है। तो चलो करते हैं। फिर हम सॉल्यूशन में लिखेंगे पहला वाला रैशनल नंबर एज इट इज 4/7, साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया। मेन रोल यहाँ आता है, इसे रेसिप्रोकल कर देंगे 35/9। अब यहाँ देखो, यहाँ 4 और 7 है। ये ऐसा कोई टेबल है जिसमें दोनों में कॉमन हो? नहीं है। ये 35 और 9 नहीं है। एक चीज जो नोटिस करनी है वो ये है, जब आप मल्टीप्लाई में रैशनल नंबर को देखते हो और उसे डिवाइड मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो आप यहाँ से इसके न्यूमरेटर से इसके डिनोमिनेटर को या फिर इसके न्यूमरेटर की इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, यानी कि 7 और 35 ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें दोनों कॉमन हो? 7 के टेबल में दोनों आते हैं, 35 भी आता है 7 में। अच्छा, 7 कितने टाइम्स आता है? 1, और 35 5 टाइम्स में। ठीक है, अब इसे मैं ऐसे लिख देती हूँ 4/1 मल्टीप्लाई 5/9। अब ये और कैंसिल आउट हो सकता है किसी भी नंबर में,
नहीं हो सकता, यानी कि अब हमें मल्टीप्लाई करना ही होगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई हमेशा रैशनल नंबर में सामने सामने होता है, यानी कि 4 इंटू 5 अपॉन में 1 इंटू 9, 4 5 20 अपॉन में 1 इंटू 9 9, और ये है आपका आंसर। ठीक है, इसे फर्दर हम सॉल्व कर सकते हैं डेसिमल में, पर अगर आपको इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए कि मैम डेसिमल में किसी भी रैशनल नंबर को कन्वर्ट कैसे करना है, तो मुझे जरूर बताना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी। ठीक है बच्चों, बाकी इसे हम इतना रखते हैं, एक क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए लेते जाइए, मुझे कमेंट में जरूर बताना उसका आंसर। एक क्वेश्चन में दे रही हूं, मैंने लिखा है -2 अपॉन में 16 डिवाइडेड बाय 4 अपॉन में 99, या फिर नहीं 4 अपॉन में 36। ये इसका आंसर मेरे को आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी बच्चों आज की वीडियो में रखते हैं इतना ही। थैंक यू अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है। होपफुली आपको ये वीडियो काम आई हो और आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके हो। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना सभी दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।